अभिषेक, नई तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं जहां पर किस तरह से स्टेशंस पर जिन स्टेशंस का जिक्र हम कर रहे हैं वहां पर भारत की सांस्कृतिक विरासत का हमने स्वरूप तो देखा ही, वहीं प्रधानमंत्री जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसा पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जो मैन पावर है उस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे जिन लोगों का, चाहे वो डिजाइनिंग की बात हो, चाहे वो लेबर जो काम करते हैं उसमें उनकी बात हो, जो कर्मी है उनकी बात हो, इसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा कई सारे लेयर हैं किसी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में। उन सभी लोगों से प्रधानमंत्री जो है उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे वो पूछते हैं कि काम को लेकर के क्या चैलेंजेस थे, किस जगह पे उनको ज्यादा दिक्कत आई, किस काम में उनको बड़े आराम से हुआ, किस टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया, किस तरीके से चीजों को बनाने में कितना समय लग सकता था और कितने समय में उन्होंने पूरा किया, ताकि एक अनुभव हो आगे के प्रोजेक्ट को लेकर के प्रधानमंत्री को भी। और वो लोग भी जब इस बातों को साझा करते हैं प्रधानमंत्री से, तो उन्हें लगता है कि वो ऐसे किसी प्रोजेक्ट को, ऐसे किसी दीवार को, किसी लाइन को या किसी चीज को बना करके उनका काम पूरा नहीं हो गया, बल्कि उनके काम को कैसे किया इसे सुनने वाला भी देश का प्रधानमंत्री है, जो उनसे पूछ रहा है कि आपने कैसे इन चीजों को किया। तो एक बहुत ही मनोबल बढ़ता है। आप जो भी ऑफिशियल्स हैं या फिर जो भी मैन पावर है, मनोबल बढ़ने के साथ साथ अभिषेक हम देख पा रहे हैं ये जो विचारों का आदान प्रदान है, जिस तरह से मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री वहाँ के स्टाफ से बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर को हमारे सामने पेश करता है जहाँ आपने जो काम किया है, जिसे हम पैटिंग ऑफ द बैक, आपकी पीठ को थपथपाने वाला कोई है, आपके काम को एक्नॉलेज करने वाला कोई है, और ख़ास तौर पर अगर आपने उस काम को करने में दिक्कतों को अगर सामना किया तो कैसे आगे उन दिक्कतों से निजात पाई जाए, कैसे उसका मॉडिफिकेशन किया जाए, उस पर भी बात करने के लिए प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के तौर पर आपकी बात सुनने के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल, ये अक्सर हम लोगों ने तस्वीरों में देखा है कि प्रधानमंत्री ऐसे हर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है इन चीजों को काफी ज्यादा प्रधानमंत्री का जो ध्यान होता है वहाँ के लोगों पर, वहाँ उस पे काम करने वाले से, और साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, जो लोकल वहाँ के लोग हैं, उन लोगों से, इन सबसे जो है मुखातिब होते हैं। और इसे एक बहुत सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हमने पहले इस तरीके की चीजें नहीं देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री वो हर जो लेवल है काम करने वाले उन सभी से मुखातिब होते हैं। और यही एक ऐसी चीज है कि प्रधानमंत्री जिस चीज का फाउंडेशन रखते हैं, प्रधानमंत्री उस चीज का इनॉग्रेशन करते हैं। शायद ये जो उस प्रोजेक्ट को काम करने वाले वो भी इस बात को समझते हैं। तो इस चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री के साथ जिस तरीके से उनका बातचीत होता है, उनका इंटरेक्शन होता है, ये उनको काफी बूस्ट अप करता है, उनके काम को बढ़ावा देता है। उनके परिवार के लोगों को खुशी होती है कि देखो उनके परिवार के जिन्होंने काम किया है, उनके घर वाले सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उन लोगों की पीठ थपथपा रहे। तो एक काफी गर्व का अनुभव जो है न सिर्फ वहाँ काम करने वाले बल्कि उसके परिवार के लिए भी होता है। बिल्कुल, और इसीलिए हमने देखा कि जब तमाम जो किसी भी प्रोजेक्ट से उसके पीछे के जो हाथ हैं उन्हें सामने से सम्मान करना, उनकी बात सुनना, ये प्रधानमंत्री हमेशा से करते हैं। और ऐसे में किस तरह से हम अभिषेक इसे देखें कि जिस येलो मेट्रो लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, इसमें भी कई मॉडिफिकेशंस हैं जो कहीं ना कहीं अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तो लैस हैं ही, और उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीक का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, देखिए इस येलो लाइन में इंटरचेंज की भी सुविधा है। जैसे हमने दिल्ली में अक्सर देखा है कि अगर ब्लू लाइन से आ रहे हैं तो येलो लाइन हमें वहाँ पर ताजी चौक से हमें अलग लाइन मिलता है। उसी तरीके से इस येलो लाइन में भी जो है इंटरचेंज की सुविधा है। येलो लाइन जो है ग्रीन लाइन से जोड़ती है, तो जो एक पुराना मेट्रो लाइन चल रहा है ग्रीन लाइन, उसके साथ भी ये येलो लाइन जुड़ रही है। और भविष्य में जो 2 और लाइन यहाँ पे तैयार किए जाएंगे, यानी कि पिंक लाइन और ब्लू लाइन, ये उससे भी कनेक्ट होगी। जो आने वाले जो इसके बाद वाले चरण में जो 2 फेज का जो निर्माण होना है, यानी कि पिंक लाइन और ब्लू लाइन, ये येलो लाइन उनसे भी कनेक्ट होगी। और साथ साथ आप ये सोच सकते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड के पास जो है इसकी जो ट्रांजिट है उसकी भी सुविधा होगी, इंटीग्रेटेड ट्रांजिट की भी सुविधा यहाँ पर होगी।
एक तरीके से बेंगलोर के मेट्रो नेटवर्क में एक क्रांतिकारी बदलाव लेके बिल्कुल, आएगा। हम मेट्रो नेटवर्क की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो शहरी परिवहन है और जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की हम बात करते हैं अभिषेक, यानी कि सतत विकास। अब सतत विकास है क्या? वो जो माँ भारती को हमारा कुछ देने का कर्तव्य है, यानी कि पर्यावरण के लिहाज से भी इस तरह जब मेट्रो रेल के तमाम चरणों का विस्तारीकरण किसी भी राज्य में किया जाता है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप माँ भारती को अपनी तरफ से जो कर्तव्य निभाना चाहिए एक नागरिक को, वो भी इन रिटर्न देते हैं। तो अलग अलग जिन स्टेशनों से होकर ये येलो लाइन गुजर रही है, वहाँ से जुड़े जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो इस येलो लाइन के सफल क्रियान्वयन को आगे ले जाने में उनकी भूमिका रही, उनसे प्रधानमंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात करें। अभिषेक, लगातार हम तस्वीरें इस मंच के माध्यम से दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो मुस्कुराहट है, ये जो विश्वास है, ये जो चमक है उन तमाम लोगों की आंखों में, वो दिखाती है कि किस तरह से जब प्रोजेक्ट पूरा होता है और प्रधानमंत्री खुद आकर आपकी हौसला अफजाई करते हैं, ये एक अलग ही खुशी, रोमांच पैदा करता है सब में। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी हमने देखा है आंचल कि प्रधानमंत्री को कई बार हमने मेट्रो से सफर करते हुए कहीं कब हमने देखा है, कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, तो हमने दिल्ली में भी देखा कि वो अचानक से जो है मेट्रो का सफर पूरे खुद से वो मेट्रो से वो चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बाबा साहब अम्बेडकर के भवन का जब था यहाँ जनपद पर, तो प्रधानमंत्री अपने 7 LKM से जो है मेट्रो के रास्ते यहाँ पहुंचे, जो पूरा पहले से जो ट्रैफिक थी उसको बिल्कुल उन्होंने छोड़ करके मेट्रो का रूट लिया। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की ये पहल रहती है कि लोगों को किसी तरीके से किसी मूवमेंट के कारण कोई असुविधा न हो, पहली बड़ी बात। दूसरा, जब देश का प्रधानमंत्री मेट्रो से सफर करेगा, सफर कर सकता है, लोगों से मिल सकता है, तो लोग सार्वजनिक परिवहन को जो है उसको बढ़ावा दें, उसकी ओर आकर्षित हो, न कि वो अपनी गाड़ियों में सफर करें। प्रधानमंत्री की ये कोशिश रहती है कि इससे जो है देश, आप कह सकते हैं, कार्बन उत्सर्जन की इसकी गाड़ियों के कारण होगा, ये भी कमी आएगी। सार्वजनिक परिवहन को लेकर के जो है वो लोगों का इस ओर जो है रुझान बढ़ेगा, लोग इससे ज्यादा सफर करेंगे और साथ साथ इससे जो है इनको लोगों की भी जो है, क्योंकि सार्वजनिक जो परिवहन है वो सस्ता भी है, सुलभ भी है और आरामदायक भी है, तो लोगों को जो है बजट भी कम होगा, लोगों की आमदनी भी जो है वो भी बचेगी और साथ साथ काम पे जो है समय की बचत के कारण जो है काम भी प्रभावित होगा, काम में भी लोगों को जो है समय अच्छा खासा देना पड़ेगा। और इसीलिए कि जब आपके काम का एक्नॉलेजमेंट हो ही रहा है और साथ ही साथ आपके शहर का स्वरूप बदल रहा है, उस शहर का स्वरूप जहां परिवहन क्रांति है, आप पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता और सतर्कता को भी दिखा रहे हैं। ऐसे में हर वर्ग आयु से जुड़ा व्यक्ति भी इस ट्रेन में सफ़र करेगा और कहीं ना कहीं उसके अनुभव आपके उस काम को याद करवाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि आपने शिलान्यास किया और करने के बाद आप भूल गए, आपने समय रहते निर्धारित टाइमलाइन के अंदर उस कार्य को पूर्ण किया है। ये एक बड़ी बात है कही आपके आंचल कि प्रधानमंत्री जैसे जिस चीज की प्रोजेक्ट की आधारशिला रखे, शिलान्यास करें, उसको एक टाइमलाइन सेट करते हैं कि ये नहीं कि ये भविष्य की परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं जो है ये अनिश्चित काल के लिए चलती है। एक टाइमलाइन सेट होता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में सरकार की ओर से फंडिंग की, किसी चीज की, कोई भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इसे कितने दिन में, और ये एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है जो पहले के प्रोजेक्ट देखिए आप, जो कि पहले 20-20 साल, 40-40 साल, 30-30 साल तक जो प्रोजेक्ट बनते रहते थे, उनकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती थी। आज जो सरकार जो टारगेट देती है उससे पहले वो प्रोजेक्ट बनकर जो है तैयार हो जाता है, यानी कि समय पर या समय से पहले वो प्रोजेक्ट जो है उनको डिलीवर हो जाता है और फिर प्रधानमंत्री उस प्रोजेक्ट की जो है शुरुआत करते हैं। और इसको पूरे देश में देखा है, न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत में किस तरीके से क्रांतिकारी बदलाव आया है, जो अर्थव्यवस्था किस तरीके से उसकी गति पकड़ी है। आज हम इकोनॉमिक वर्ल्ड में चौथे स्थान पे कैसे पहुंच गए, हमारा कहाँ रैंकिंग था और आज हम कहाँ पर है। तो ये पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे भारत लगातार
जो है पराठा भर रहा है, विकास के पटरियों पर जो है वो दौड़ लगा रहा है। आप कह सकते हैं कि अब जो जल मार्ग थे, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे जल मार्ग को भी हम यूज करेंगे, तो सबसे पारंपरिक तरीका था परिवहन का। और आप देख सकते हैं कि नदियों को जो और इसीलिए हमने बड़े-बड़े देखा भी उसके है अलावा इनको भी अभिषेक, जोड़ा। हमने देखा है कि मेट्रो की कई बार सफर का अनुभव प्रधानमंत्री ले चुके हैं और कई राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आते हैं और भारत की बढ़ती शक्ति, आर्थिक परिपक्वता और साथ ही साथ परिवहन के ये जो मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें मेट्रो रेल का अग्रणी स्थान है, उसमें भी कई राष्ट्राध्यक्षों ने सफ़र किया है और भारत के इस तकनीक का मुजाहिरा हमने देखा कि वैश्विक पटल पर भी प्रस्तुत किया गया। कई सारे राष्ट्राध्यक्षों को आपने देखा जब वो भारत भी आते हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री के साथ जब उनका इंटरेक्शन होता है, तो कई हमने ऐसे जगहों पर भी देखा है कि जहाँ पे कि सार्वजनिक परिवहन का भी उपयोग किया गया है प्रधानमंत्री के साथ इन लोगों ने। और प्रधानमंत्री जो देश के अंदर बदलाव हुआ है, पहले के आप देखिए, पहले के जो राष्ट्राध्यक्ष आते थे बड़े ट्रेडिशनल तरीके से वो सारे मीटिंग्स होना या फिर उसके बाद इन चीजों को, अब प्रधानमंत्री उन्हें ये बदलाव भी दिखाते हैं कि देखो ये भारत कितना बदल चुका है, ये नया भारत है। इस भारत के अंदर जो है किस तरीके से चीजें बदली है, कैसे भारत का कायाकल्प हुआ है। और यही एक बड़ी वजह है, बड़ा रीजन है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का भी, कि वो अपने लोगों को 140 करोड़ लोगों को जो है वो लोग दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के सामने जो प्रस्तुत करते हैं, उनके चीजों को दिखाते हैं कि ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.